अगर आप 2026 में एक स्ट्रॉन्ग बैंकिंग करियर की तलाश में हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 650 असिस्टेंट पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है और ये एक परमानेंट सेंट्रल अपॉर्चुनिटी है जहां स्टार्टिंग सैलरी ही 58,500 से ऊपर जाती है। इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा। टोटल वैकेंसीज और रीजनल ऑफिस डिटेल्स, सैलरी स्ट्रक्चर और एक्स्ट्रा पर्क्स, एज लिमिट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न, लाइव फॉर्म फिलिंग प्रोसेस और वो कॉमन गलतियां जिनसे फॉर्म रिजेक्ट होता है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपका फॉर्म एक बार में ही सिलेक्ट हो जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी गाइड रजत चैनल पर। मैं हूं रजत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आरबीआई ने टोटल 650 वैकेंसी निकाली है। सबसे ज्यादा पोस्ट मुंबई रीजनल ऑफिस के लिए है, यहाँ 249 वैकेंसी है। दोस्तों, आपकी स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी अप्रोक्सीमेटली 58,514 होगी और अगर आपको बैंक अकोमोडेशन नहीं मिलता तो 15% HRA भी मिलेगा। कुल मिलाकर आपको एक मोटी सैलरी मिलने वाली है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्रेजुएशन में आपको 50% मार्क्स होना जरूरी है, लेकिन SC, ST और PWD के लिए सिर्फ पासिंग मार्क्स कंपलसरी है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका प्री एग्जाम होगा, उसके बाद मेंस और लास्ट में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। याद रखिए दोस्तों, LPT मैंडेटरी है, इसे इग्नोर मत कीजिए। दोस्तों, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वहां की रीजनल लैंग्वेज आपको आनी मैंडेटरी है। इसलिए मुंबई की ज्यादा पोस्ट देखकर बिना सोचे समझे वहां मत अप्लाई कर दीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं आपको पढ़ना क्या है। प्री एग्जाम में इसमें इंग्लिश 30 मार्क्स की आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 मार्क्स और रीजनिंग 35 मार्क्स। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, आपको सिर्फ 60 मिनट मिलेंगे। इसके बाद आपका मेंस एग्जाम होगा, यहाँ 5 सब्जेक्ट होंगे, रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज। हर सेक्शन 40 मार्क्स का होगा, यानी टोटल 200 मार्क्स, जिन्हें अटेम्प्ट करने के लिए आपको 1 घंटा 35 मिनट मिलेंगे। दोस्तों, ध्यान रहे, हर गलत जवाब पर 1/4 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी, इसलिए तुक्का बिल्कुल भी नहीं चलेगा। डेट्स ध्यान से सुनिए, 16 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक फॉर्म भरे जाएंगे। एप्लीकेशन फीस जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 450 प्लस 18% GST फीस रखी गई है। वहीं SC, ST के लिए 50 रुपए प्लस 18% GST है। अब सबसे जरूरी बात दोस्तों, फॉर्म भरते वक्त एक एक डिटेल्स ध्यान से भरना, क्योंकि अगर आपने कोई भी गलती कर दी तो बाद में एडिट विंडो खुलेगी, लेकिन उसमें हर चीज बदली नहीं जा सकती। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ एक बार एडिट करने के लिए आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा की करेक्शन फीस देनी होगी। इसलिए 200 रुपए फालतू में गंवाने से अच्छा है वीडियो को ध्यान से देखकर पहली बार में ही सही से फॉर्म भर देना। फॉर्म शुरू करने से पहले इन डॉक्यूमेंट्स को एक फोल्डर में सेट कर लो। नंबर 1, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इसका साइज 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। नंबर 2, सिग्नेचर, इनका साइज 10 से 20 KB होना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे सिग्नेचर ब्लैक इंक पेन से होना मैंडेटरी है। नंबर 3, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, साइज 20 से 50 KB। लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट बात, नंबर 4 पर है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। एक प्लेन पेपर पर आपको ये डिक्लेरेशन लिखना है, जिसका साइज 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए और डिक्लेरेशन का डायरेक्ट लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इन डॉक्यूमेंट्स का साइज सेट करने में या रिसाइज करने में दिक्कत आ रही है तो मेरी एक डेडिकेटेड रिसाइज वीडियो जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने मोबाइल और PC से बिना क्वालिटी खराब किए रिसाइज करना सिखाया है, तो जाके अभी चेकआउट कीजिए। तो दोस्तों, चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, अब हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस शुरू करने से पहले बता दूं कि ऑफिशियल वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर पिन कर दिया है। आप वहां से क्लिक करके सीधा इस पेज पर आ सकते हैं, तो लिंक ढूंढने की टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले टॉप राइट में क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। यहाँ आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है, जैसे यहाँ सबसे पहले आपका फर्स्ट नाम और यहाँ आपका लास्ट नेम आएगा, यहाँ आपका मोबाइल नंबर, यहाँ आपका ईमेल ID, यहाँ आप अपना कैप्चा डाल दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ आप अपना मोबाइल पर OTP सेंड कर दीजिए, यहाँ अपना ईमेल पर OTP सेंड कर दीजिए। देखिए जल्दी से मैं अपने OTP भर लेता हूँ ईमेल और मोबाइल का। हमारी ईमेल और मोबाइल दोनों वेरीफाई हो चुके हैं। और दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ अपने स्कैन फोटोग्राफ अपलोड करना है। दोस्तों, आपकी फोटोग्राफ का साइज 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए और आपकी फोटो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ प्रोफेशनल ढंग से होनी चाहिए। यहाँ कोई सेल्फी नहीं चलेगी। तो सबसे पहले आप अपनी फोटोग्राफ यहाँ अपलोड कर दीजिए। देखिए दोस्तों, हमारी फोटो अपलोड हो चुकी है। देखिए दोस्तों, RBI ने इस बार एक बहुत कूल ऑप्शन दिया है,
क्लिक हेयर फॉर स्कैन। अगर आपके लैपटॉप में कैमरा खराब है तो बस इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए और अपने मोबाइल से लाइव फोटो खींचकर तुरंत अपलोड कर दीजिए। देखिए जल्दी से मैं इस QR कोड को स्कैन करके अपनी लाइव फोटो अपलोड कर देता हूं। देखिए दोस्तों मेरी लाइव फोटो अपलोड हो चुकी है और मैं यहाँ कंफर्म पर क्लिक करके यहाँ अपने सिग्नेचर अपलोड कर देता हूं। दोस्तों ध्यान रहे आपके सिग्नेचर ब्लैक इंक पेन से होने चाहिए व्हाइट पेपर पर, जो कि जिनका साइज 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। देखिए मेरे सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं। मैं यहाँ कंफर्म करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए हमारे सामने डिटेल्स वाला पेज खुल चुका है। यहाँ आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए। OBC है तो OBC, SC है तो ST। हम यहाँ OBC सेलेक्ट करते हैं और ये मुझे पूछ रहा है यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो यहाँ नो आएगा। अपने हिसाब से इनको फिल करके यस और नो कर लीजिए आप। तो मैं जल्दी से इनको भर देता हूँ। नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ कंसेंट फॉर आधार वेरिफिकेशन, आधार कार्ड के लिए हमारा कंसेंट मांग रहा है, तो यहाँ अपना आधार नंबर भर दीजिए। यहाँ अपना पैन नंबर आएगा और देखिए दोस्तों लास्ट में यहाँ दिखा रहा है सिलेक्ट द ऑफिस आर यू अप्लाइंग, मतलब किस ऑफिस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ न्यू दिल्ली सिलेक्ट करेंगे। तो ये सेंटर ऑफ प्री एग्जामिनेशन, मतलब आप प्री एग्जामिनेशन के लिए कहाँ भरना चाहते हैं अपना एग्जाम, मतलब जहाँ पर एग्जाम दे जाती है, तो अपने नियरेस्ट सेंटर को आप भर सकते हैं। तो मैं यहाँ दिल्ली NCR भर देता हूँ। अब ये मुझे पूछ रहा है सेंटर ऑफ मेन एग्जामिनेशन, मतलब जो आपका मेन एग्जामिनेशन होगा उसे आप कहाँ देना चाहते हैं। तो मैं इसको भी जल्दी से भर देता हूँ। दिल्ली NCR भर देता हूँ। यहाँ अंबाला भर देता हूँ। तो दो ही ऑप्शन पूछ रखे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ये लिखा हुआ है आर यू प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज ऑफ दैट इज नोन टू रीड, राइट, स्पीक एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट फॉलिंग अंडर द रिक्रूटिंग ऑफिस, मतलब जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहां की आपको लैंग्वेज बोलनी, लिखनी और पढ़नी आती है। तो हम यहाँ यस पे क्लिक कर देंगे। और लैंग्वेज फॉर LPT, तो मैं हिंदी में को लिख और बोल पढ़ सकता हूँ, तो मैं यहाँ हिंदी सेलेक्ट करूंगा। रिलीजन मुझसे पूछ रहा है तो मैं हिंदू हूँ, हिंदू सेलेक्ट किया मैंने। और यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर दीजिए। आप देखिए हमारी डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट हो चुकी है और मैंने अपनी कर दिया। और ये जेंडर सेलेक्ट कीजिए और ये ट्विन ब्रदर सिस्टर यहाँ नो कर दीजिए। और ये मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है तो आप अपने हिसाब से भर दीजिए इसको। तो आप अपना कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ भर सकते हैं। आपका कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस आएगा, यहाँ आपका परमानेंट एड्रेस आएगा। तो जल्दी से मैं इसे फिल कर देता हूँ। परमानेंट और कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस दोनों सेम है तो मैं यहाँ टिक कर देता हूँ। फीस कटेगी उसका एड्रेस ये मुझे पूछ रहा है तो मैं यहाँ परमानेंट एड्रेस भर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अपनी बैंक डिटेल्स भर दीजिए, अपना यहाँ कन्फर्म IFSC और यहाँ अपना बैंक और यहाँ किसके टाइप का बैंक है, आपका करंट है और सेविंग है। दोस्तों यहाँ पर अपना IFSC कोड भर सकते हैं। और देखिए दोस्तों ये एप्लीकेशन फीस मुझे दिखा रहा है, मतलब 531 रुपए जो मुझे फीस पे करनी होंगी 18% GST के साथ, वो मुझे 531 रुपए पे करनी है। देखिए मैं अपनी डिटेल्स को वैलिडेट कर देता हूँ और मेरी डिटेल्स वैलिडेट हो चुके हैं। मैं सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए दोस्तों मैं क्वालिफिकेशन वाले पार्ट पर पहुंच चुका हूँ। तो यहाँ अपनी ग्रेजुएशन की आप डिटेल्स डालिए। यहाँ आपने कौन सी ग्रेजुएशन की डिग्री की हुई है, तो अब मैं यहाँ BCom डाल देता हूँ। डेट ऑफ पासिंग आपने कब पास की है, तो मैं उसकी डिटेल डाल के जल्दी से इस स्टेप को कंप्लीट कर देता हूँ। अब ये मुझे पूछ रहा है डू यू हैव नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग इन PC, तो हमें नॉलेज है, तो हमें बेसिक नॉलेज है वर्ड प्रोसेसिंग की, तो मैं यहाँ बेसिक नॉलेज लिख देता हूँ। अब देखिए ये है लैंग्वेज नोन, मतलब आप किन लैंग्वेज को पढ़, बोल और लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ हिंदी कर देता हूँ। जल्दी से हिंदी को मैं तीनों इस पे कॉलम्स पे सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ आप इंग्लिश भर दीजिए। अगर आपको कोई थर्ड लैंग्वेज भी आती है तो आप यहाँ लिख के अपना इन ऑप्शंस को अपने हिसाब से सिलेक्ट कर दीजिए। तो मैं यहाँ सिलेक्ट कर देता हूँ इसको जल्दी से और सेव एंड नेक्स्ट पर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, प्रीव्यू पर। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपकी सारी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। एक एक डिटेल्स को दोबारा चेक कीजिए। दोस्तों अगर आप यहाँ गलती करते हैं तो याद रखिए 200 रुपए की एक्स्ट्रा करेक्शन फीस लग जाएगी और तब भी हर चीज एडिट नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ 2 मिनट फालतू लगाए और हर डिटेल्स को सही से चेक कीजिए। तो हमने सारी डिटेल्स चेक कर ली है और मैं यहाँ एग्री करके और यहाँ कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए दोस्तों अब आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ अपलोड होगा, तो आप अपने लेफ्ट थंब इंप्रेशन को यहाँ अपलोड कर दीजिए। देखिए हमारा थंब इंप्रेशन अपलोड हो चुका है, मैं ओके कर देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ एक हैंड डिक्लेरेशन मांगा हुआ है, मैं जल्दी से इसे अपलोड कर देता हूँ। देखिए दोस्तों आप लोगों को एक ब्लैक इंक पेन से व्हाइट पेज पर आपको ये डिक्लेरेशन लिखना है। आपको इस डिक्लेरेशन का डायरेक्ट लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहां इसे डाउनलोड करके अपने हाथ से लिख के और यहाँ स्कैन करके अपलोड कर दीजिए। और मैं जल्दी से ये करके और यहाँ ओके कर देता हूँ। और देखिए यहाँ लास्ट में एक ऑप्शन दिखा रहा है आई एग्री टू कनेक्ट विद डिजिलॉकर टू फैच माई डिटेल्स। अब आपको यहाँ यस करके और अपनी डिटेल्स को डिजिलॉकर से फैच करना है। यहाँ आपका मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पिन डाल के तो आप जल्दी से इन डिटेल्स को अपने डिजिलॉकर से फैच कर दीजिए और आपका सारा डाटा यहाँ आ जाएगा। देखिए दोस्तों हमारा सारा डाटा यहाँ से डिजिलॉकर से फैच हो चुका है। इसने हमें इस पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया है। देखिए दोस्तों यहाँ लिखा भी हुआ है क्लिक हियर टू प्रीव्यू डिजिलॉकर डिटेल्स। आप यहाँ क्लिक करके अपनी डिटेल्स को चेक कर लीजिए अच्छे से। देखिए यहाँ एक्नॉलेज एंड प्रोसीड करके यहाँ आप अपना सिक्योरिटी कोड डालिए। मैं जल्दी से अपना सिक्योरिटी कोड डाल देता हूँ और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ ओके करूंगा। देखिए दोस्तों आपके सामने फीस वाला पोर्टल खोल चुका है। अपना कैप्चर डाल के सबमिट पर क्लिक
कर दीजिए और यहाँ ओके कर दीजिए। जल्दी से मेरे सामने देखिए पेमेंट गेटवे खुल चुका है। आप अपनी यहाँ अपने हिसाब से क्रेडिट, डेबिट कार्ड, क्यूआर कोड जिससे पेमेंट करना चाहते हैं तो अपनी पेमेंट करके और इस फॉर्म की पीडीएफ को अपने कंप्यूटर में संभाल के रख सकते हैं। दोस्तों पूरा प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिया है। अगर आप खुद कॉन्फिडेंटली फॉर्म भर सकते हैं तो जरूर भरिए, लेकिन अगर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में दिक्कत आ रही है या आप 200 रुपए की एक्स्ट्रा करेक्शन फीस और फॉर्म रिजेक्शन का रिस्क लेना नहीं चाहते तो मैं पेड फॉर्म फिलिंग सर्विस प्रोवाइड करता हूं। हमारी टीम आपको पूरी एक्सपर्टीज के साथ स्टेप बाय स्टेप ये फॉर्म फिल करके देगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों ये थी आरबीआई असिस्टेंट 2026 की पूरी जानकारी। लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट मत कीजिए, आज ही अप्लाई कर दीजिए क्योंकि लास्ट डेट पर हमेशा सर्वर का इशू रहता है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी जानकारी आपसे मिस ना हो। अगर इस जॉब से या किसी भी जॉब से आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट मुझे जरूर कीजिए। मैं हर कमेंट का पर्सनली रिप्लाई करता हूं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, ख्याल रखिए दोस्तों।